जल्दी भूल जाता है और इतने कम बार खड़ा होता है कि प्रियंका भारती, या तो लग रहा है कि जमीन पे मोदी हवा है। प्रियंका जी बताइए क्या कहेंगी आप? प्रियंका भारती जी और शहजाद पुनेलाल आएंगे, फिर अनिल यादव जी आ रहा हूं, अनिल यादव जी और घनश्याम जी। प्रदीप जी, जो आप मोदी जी की हवा बता रहे हैं, मोदी जी की हवा में देश तो नहीं बह रहा, लेकिन मीडिया जरूर बह गई है। और रही बात, अभी बात हो रही थी इस पे कि राहुल जी क्या बोल रहे थे, तो थोड़ा चर्चा थोड़ा इधर भी शिफ्ट हो कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले का वीडियो है प्रज्वल रेवन्ना जी के साथ, जब मोदी जी स्टेज शेयर कर रहे थे, उस समय मोदी जी ने बोला कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया हुआ हर वोट मोदी के बाजू को मजबूत करेगा। क्या उस बलात्कारी को दिया वोट, क्या उस बलात्कारी को मजबूत करना मोदी को मजबूत करेगा? बिल्कुल उसी तरह से जैसे ब्रजभूषण जैसा बलात्कारी मोदी का परिवार हो जाता है, बिल्कुल आसाराम बापू जैसा जिसका पैर जाकर के नरेंद्र मोदी छूते हैं, या फिर बिल्कुल उस बलात्कारियों के जैसा जो बीएचयू आईटी सेल के बलात्कारी हैं, जाकर के बीएचयू में महिला छात्रा के साथ बलात्कार करते हैं। मेरा कहना है ना, आप अमेठी पर बात करिए, लेकिन साथ ही साथ पहले इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या नरेंद्र दास मोदी जी बीएचयू जाने से पहले, बनारस जाने से पहले, वह चुनाव लड़ने से पहले बीएचयू की महिला से, वहां की महिलाओं से, उत्तर प्रदेश की महिलाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि मैं माफी मांगता हूं कि मेरे आईटी सेल के कार्यकर्ता बलात्कारी। अच्छा सुनिए, मेरा एक सवाल है, आएंगे जी इस पे समझ लेंगे कि प्रधानमंत्री चुनाव को सीरियसली लेते हैं। अब मैंने पूरी बात सुनी, बीच में कोई बोले नहीं, क्योंकि मैंने उनकी पूरी बात सुनी। अनिल यादव और घनश्याम जी आएंगे, पहले मैंने पूरी बात सुनी। मैं केवल, क्योंकि प्रियंका जी एक लौती महिला है इस पैनल में, मैं प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूं। और प्रियंका जी, मैं आपको मेरा भी समय दूंगा, आप जरूर जवाब दीजिए। एक 8 साल की बच्ची के बलात्कारी को, जिसको हमने लात मार के निकाला था मंत्री से, उसको प्रियंका ने बुलाकर टिकट दिया। उस बच्ची का नाम मैं नहीं बोलना चाहता, कठुआ रेप केस में। आप तो महिला हितों के साथ है ना, हालांकि आप लोगों ने राजस्थान को नंबर 1 बनाया बलात्कार में। शांति धारीवाल को टिकट दिया जिसने कहा कि मर्दों का प्रदेश है। अशोक गहलोत जिसने कहा कि ज्यादा रेप होते हैं क्योंकि फेक केसेस है। आपने राजेंद्र गुड़ा को निकाल दिया जब उसने रेप के बारे में बताया राजस्थान में। आपने तो डुमका के रेप पर कुछ नहीं बोला। आपने संदेश खाली पे एम से मौन हो गए, मुस्लिम था इसलिए। और आप लोग जब मौन हो जाते, जब वोट बैंक का होता है। पर इस पर बता दीजिए प्रियंका जी, 10 सेकंड और, क्यों इतना उत्तेजना क्यों भाई? अब सुन लीजिए, अरे प्रियंका जी सुन लीजिए ना, ऐसे मत कीजिए। साधु यादव के भी कांड हमको याद है, साधु यादव वाले कांड भी हमको याद है। अब पूरी मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं प्रियंका जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। प्रियंका जी देखिए, म से मुस्लिम वोट बैंक का नाम लिया तो म से मौन छोड़कर बोल पड़ी प्रियंका। अब सुन लीजिए, म से मौन रहते हुए 10 सेकंड और सुन लीजिए प्लीज। अब इन्होंने बात की। अरे सुन लीजिए प्रियंका जी, जिस क्लास में आप 9वीं पास नहीं कर पा रही ना, उसके हेडमास्टर हम हैं। उस स्कूल के हेडमास्टर हमें, जहां से आप 9वीं पास नहीं हो पाती। अब रुक जाइए, मैं भी आपको इंटरप्ट कर सकता हूं। इंटरप्शन की स्कूल में मैं हेडमास्टर हूं, आप 9वीं पास नहीं है। अब सुन लीजिए, कान खोल के, कान इनकमिंग ऑन कीजिए, आउटगोइंग बंद कीजिए और सुनिए। इनकमिंग ऑन, आउटगोइंग ऑफ। और सुनिए, अब सुनिए भाई, अरे सुनिए, ऐसे नहीं होती डिबेट। सुन लीजिए, एक तो 4 बैठे हैं एक तरफ के और सुनते नहीं है। सुन लीजिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एम से मौन क्यों हो गए जब पता चला कर्नाटका कर रहे हैं? वहां पे कर्नाटका में ओबीसी के आरक्षण से खींच के, नहीं बीच में जी मेरी बात को नहीं काटेगा। जी से मेरा अनुरोध है, मेरी बात जाएगी। मेरी नहीं, वो बीच में बोल रहे तो कटेगी, जनता को नहीं समझ में आएगी। बोलिए। जब कर्नाटका में ही मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण से खींच के आरक्षण धार्मिक आधार पर, जो अंबेडकर जी बोलते थे नहीं करना चाहिए, आज मुझे स्पष्ट तरीके से ओबीसी के, नहीं ये तरीका गलत है। नहीं प्रदीप जी, ये तरीका गलत है कि मेरे बीच में आवाज को अप किया जा रहा है। जनता के बीच में जाने दीजिए मेरी बात को। मैं चाहता हूं कि नहीं, ये 3-4 बार हो रहा है। जी से मेरा अनुरोध है, मेरी बात आने दे। रुक जाइए एक सेकंड, मैं सेट डिबेट को मॉडरेट कर रहा हूं। एक सेकंड, एक करके रुक जाइए। मेरी बात है, मेरी बात को काटने के लिए उनके ऑडियो को ऑफ कर रहा है, ये तरीका नहीं है। एक सेकंड शहजाद, रुक जाइए, रुक जाइए। आप अपनी बात को 20 सेकंड में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अनिल यादव जी और घनश्याम जी आएंगे। 20 सेकंड में चाहूंगा कि मेरी टीम को इनको बोलने दीजिए, उसके बाद अनिल यादव जी बोलेंगे और घनश्याम जी बोलेंगे। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, कोई दूसरे ऑडियो को आप मत करिएगा। मैं आज चाह रहा हूं कि एम से मौन क्यों हो जाते हैं जब एम से मुस्लिमों को ओबीसी के आरक्षण से छीन कर दिया गया कर्नाटका में। जब आंध्र में ओबीसी ई कोटा बनाकर मुस्लिमों को दिया गया, हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया। रंगनाथ मिश्रा में लिखा है एससी और ओबीसी के आरक्षण को काट के देंगे, और सलमान खुर्शीद ने भी बोला है। अब 2 सवाल है, क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण स्वीकार्य है और ओबीसी के कोर्ट से काट कर देना यह स्वीकार्य है? राजीव रंजन से भी पूछिए, आप समाजवादी पार्टी से भी पूछिए और आप आरजेडी से भी पूछिए, तीनों से पूछिए। हम कहते हैं धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, अंबेडकर जी के खिलाफ है। अब बोलिए इनसे जवाब।